Hello students, welcome to this English Hub. I am Puspanjali going to teach you second chapter, which is a poem, A Little Grain of Gold from 7th class milestone. So here the poem name is A Little Grain of Gold. Students, ये कविता है जिसका नाम है एक सोने का छोटा सा दाना. ठीक है. सो इस कविता को पढ़ेंगे, जानेंगे. उससे पहले कविता का रचयिता जो है उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और क्यों उन्होंने ये कविता लिखी, ये कविता कहाँ से ली गई है और जो कवि है उनके कविता के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो तुम लोग इससे क्या बात सीखे, इस कविता से तुम क्या अच्छा सीखे, ये हम लोग अभी जानेंगे और बाद में अपने जीवन में इसका महत्व का प्रभाव डालेंगे. ठीक है बच्चों. ये जो पंक्तियाँ लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध गीत ए लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड से ली गई है. यह कविता टैगोर की गीतांजलि की एक उदाहरण है जो भगवान की महिमा का जश्न मनाने वाले गीतों का संग्रह है. कविता उन अजीब तरीक़ों के बारे में है जिनसे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं. यह आधुनिकता की बंजर भूमि में मानवता के अंतहीन भटकने को शक्ति है, जहाँ कोई आशा नहीं है, कोई प्यार नहीं है और कोई सहानुभूति भी नहीं है. सो कविता का वक्ता एक भिखारी है. हमेशा की तरह भिखारी गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगता है. उसे दूर से एक सुनहरे रथ की झलक दिखाई देती है जिससे सब कुछ उज्जवल और चमकीला हो जाता है. वो इसकी भव्यता से बहुत प्रभावित है. अब उसे आश्चर्य हुआ है कि रथ सचमुच है या वह स्वप्न देख रहा है. टैगोर इस कविता में एक आध्यात्मिक संदेश, दान, प्रेम और बलिदान के मूल्य के विचार पर प्रकाश डाले हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड. तो हियर इट इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. द फर्स्ट लाइन इज आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ when your golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream and I wondered who was the king of all kings. So students, अभी हमने इस पोएम का पहला स्टैंजा रीड किया है. अभी हम लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे. ठीक है. और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी ध्यान में रखेंगे. ठीक है. आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ. सो इस लाइन से हमें ये पता चलता है जो स्पीकर है वो एक बेगर है जो कि विलेज में जाके डोर टू डोर भीख मांगने जाता है. ठीक है. नेक्स्ट लाइन क्या है? व्हेन योर गोल्डन चैरियट अपीयर्ड इन द डिस्टेंस. जब अब वही भिखारी बोल रहा है कि उसने कुछ देखा है, एक उज्जवलमय चीज़. उस कुछ ही दूर से ही उसने देखा है एक सुनहरा रथ, सोने का बना हुआ रथ. ठीक है. व्हेन योर गोल्डन चैरियट मीन्स रथ, गोल्डन चैरियट मीन्स सुनहरा रथ, अपीयर्ड इन द डिस्टेंस, सामने दिख रहा है, कुछ दूरी से वहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है, जिसका चमक पूरे माहौल को चमकीला कर दिया है, उज्जवलमय कर दिया है. लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड, एक सुनहरा चमकदार उज्जवलमय सपने जैसा जो कि सामने से एक भव्य रूप प्रकट हुआ है. जैसे समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? हु वॉज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स, जो कि दिख रहा है राजाओं का राजा है. ठीक है. हु वॉज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स, सारे राजाओं का वो राजा जैसे दिख रहा है मुझे दूर. किसको दिख रहा है? उस बेगर को दिख रहा है. और बेगर यहाँ पे किसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं? उस भिखारी, मतलब स्पीकर को. ठीक है. स्पीकर यहाँ पे बेगर के रूप में यहाँ पे डाला गया है उनके कैरेक्टर को. और वो भिखारी क्या देख रहा है? भीख मांगते मांगते कुछ दूरी में ही सोने का रथ खड़ा है, जो कि वो जगह, वो माहौल पूरा उज्जवलमय हो गया है. और उसमें जो बैठा है, जो आदमी, जो शख्स, वो राजाओं का राजा दिख रहा है. ऐसे जैसे कि मतलब एक भव्य रूप धारण व्यक्ति, शरीर से, मुख से तेज प्रकटित हो रहा है, वो रथ से तेज प्रकटित हो रहा है. ठीक है. लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा. माई होप्स rose high and I thought my evil days were at an end and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust. So ये poem का second stanza है, हमने read कर लिया है. Now let's understand the poem, that second stanza line by line. Okay student, अभी ध्यान से सुनो. पहली second stanza का पहला लाइन है My hopes rose high and I thought, मेरी आशाएं ऊंची हो गई और मैंने सोचा.
माई एविल डेज वेयर एट एन एंड, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर alms टू बी गिवन unasked, और मैं बिना मांगे भिक्षा दिए जाने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट, मतलब और धूल में चारों ओर बिखरी हुई संपत्ति के लिए। सो यहाँ पे कवि यही बता रहे हैं कि उस बेगर को दूर से खड़ा हुआ वो सुनहरा रथ को देखते ही उनके मन में आशा जगी और उन्होंने सोचा कि अब उनके बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं और वो बिना मांगे उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, उसके लिए उनको कुछ देर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि उसी घड़ी में वो अपने चारों ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे धूल में मतलब बिखरी हुई सब धुंधला धुंधला सा है, लेकिन उनकी जो व्यग्रता है, पाने की व्यग्रता वो जगी हुई है। मतलब वो इसी आशा में वहीं पे इंतज़ार करके खड़े होके हैं कि कैसे जैसे ही उनके पास वो राजाओं का राजा आएंगे और ये उनको बिना मांगे ही उनको बहुत कुछ दान प्राप्ति हो जाएगी उस व्यक्ति से। ठीक है, इस पोएम का थर्ड स्टैंजा। The chariot stopped where I stood, your glance fell on me, and you came down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then of a sudden you did hold out your right hand and say, what you have to give to me. So line by line अभी समझते हैं। The chariot stopped where I stood. मैं जहाँ खड़ा था रथ वहीं रुक गया। Your glance fell on me. तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ी। And you came down with a smile. और तुम मुस्कुराते हुए नीचे आए। I felt that the luck of my life had come to last. मुझे लगा कि आखिरकार मेरे जीवन का सौभाग्य आ गया। Then of a sudden you did hold out your right hand. फिर अचानक तुमने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। And say what you have to give to me. और कहा तुम्हें मुझे क्या देना है। The fourth stanza of this poem. Let's read. Ah, what a kingly jest was it to open your palm to a beggar to beg. I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to you. इस कविता की ये चौथी पंक्ति है। चलो लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। what a kingly jest was it to open your palm to a beggar to beg. यह कैसा राजसी मजाक था, किसी भिखारी के सामने भीख मांगने के लिए अपनी हथेली खोलना। ठीक है ना। आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड, मैं बिल्कुल बावला हो गया था, कन्फ्यूज हो गया था और खड़ा था, कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रहा था। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टुक आउट, फिर मैं धीरे धीरे मेरे बटुए से कुछ दाना निकाला, मक्के का दाना। ठीक है, उसके पास जो भी दाना था gave it to you, फिर मैं तुम्हें दे दिया। तो जो भिखारी है फोर्थ स्टांजा तक ये बोला है कि पहले स्टांजे में उसने मेंशन किया है खुद को, अपने बारे में बोला है कि मैं एक भिखारी हूँ, मैं घर घर घूम के भीख मांगता हूँ। सडनली मैं क्या देखा ना, चमकता हुआ एक सुनहरा रथ जिसमें राजाओं का राजा बैठा था। फिर दूसरी पंक्ति में हमने ये समझा कि भिखारी जैसे ही उस दिव्य स्वरूप को देखता है फिर उसके मन में ये आशा की किरण जग जाती है और वो सोचता है कि अब उसके बुरे दिन ख़त्म हो गए और जो वो देख रहा है वो राजाओं का राजा उसके पास आएंगे और उसे कुछ ना कुछ दान देंगे या फिर उसको धनी कर देंगे, उसके बुरे दिन को अच्छे दिन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर तीसरी पंक्ति में ये समझ में आया कि वो सुनहरा रथ आके उनके पास खड़ा हो गया और वो जो राजाओं का राजा वो उनके पास गए, उनको मुस्कुराते हुए उनसे बड़े विनम्र से कहा मतलब हंसते हुए उनकी तरफ देखने लगे और ये सोच रहे हैं कि मैं अपने मन ही मन कि मेरा भाग्य अभी खुलने लगा है, मेरे जीवन अभी सुधर जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ा और बोला तुम मुझे क्या देना, मतलब पकड़ा मतलब अपना बायां हाथ मुझे मेरी ओर दिखाया और पूछा मुझसे कि तुम मुझे क्या देने वाले हो। फिर इस पॉइंट के फोर्थ स्टांजा में हमने ये समझा कि मैं ये सब देख के दंग रह गया, मतलब कंफ्यूज हो गया, सरप्राइज हो गया, मतलब मैं खुद हताश हो गया कि भला ये राजाओं का राजा मुझसे क्या मांग रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है। फिर मैं धीरे से मांग लिया है, बिना दिए तो मैं वहाँ से जा नहीं सकता, तो मैंने अपने थैला से एक छोटे से मक्के का दाना निकाल के उनको दे दिया। ठीक है, अब पॉइंट का लास्ट स्टांजा हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली इन सब जो ये बात हुई, घटना घटी, इसका मेन मोटो क्या है, क्या मैसेज, ओरिजिनल मैसेज क्या है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, कि उन्होंने अपने इस कविता से हमें क्या बताने की कोशिश किया है।
तो लास्ट स्टैंजा ये है, बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज एंड आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give you my all. But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find. लेकिन दिन के अंत में मुझे कितना आश्चर्य हुआ, मैंने खोजने के लिए अपना बैग फर्श पर खाली कर दिया. A least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give all my all. गरीब ढेर के बीच से सोने का एक कण उसको मिला और वो फूट फूट कर रोया और यही बोला अपने आप से, यही कामना की कि मेरा दिल तुम्हें अपना सब कुछ देने का था. ठीक है, मतलब कि वो जो भिखारी लास्ट स्टैंजा में यही मतलब व्यक्त कर रहा है अकेले में अपने घर में जाके कि दिन के अंत में जो वो घर घर घूम के जो भी लेके आया था अपने थैले से उसको देखने के लिए उसने इकट्ठा किया और अपना बैग फर्श पर खाली कर दिया. उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने पाया कि भिक्षा के ढेर में सोने का एक छोटा सा दाना था. अब उसे समझ में आया कि राजाओं का राजा स्वयं भगवान था और सोने का छोटा टुकड़ा उसके द्वारा दिया गया था. यह भी समझ गया कि इस सोने का बहुत आध्यात्मिक मूल्य है क्योंकि यह उस पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक था. कभी फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसने राजाओं का राजा का केवल मकई का एक छोटा सा दाना ही दे पाया था. उसने अपनी गलती का एहसास हुआ. यदि वह अपना सब कुछ उस राजा को दे देता तो उसे बहुत सारा सोना मिलता, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. कवि यहाँ पे विशेषकर वही चीज़ समझाया है कि दान, प्रेम, त्याग का मूल्य पर कोई उसका अंतिम नहीं है. हम जितना दान करें, प्रेम करें, त्याग करें, भगवान उतना ही हमें उससे ज़्यादा ही देता है, हमें सुख से भर देता है. यहाँ भगवान भिखारी की परीक्षा लेने भेष बदल कर आए थे जिसमें वो असफल रहा, जिसके लिए उसके मन, उसका हृदय उसके दाना की तरह छोटा था, उसे प्राप्त भी उतने छोटे फल से ही हुआ. हम यहाँ पे यह सीखते हैं बच्चों, हमारे जीवन में हमें हमेशा बड़ा हृदय रखना चाहिए. कोई मुश्किल में पड़ा है, किसी के लिए अगर हमें त्याग करना पड़ रहा है या फिर किसी को दान करना पड़ रहा है तो हमें हृदय खुल के देना चाहिए उस ऊपर वाले के भरोसे. अगर हमने कर्म अच्छा किया होगा, हमने किसी के लिए अच्छा सोचा है, किसी के लिए भला किया है, तो कोई ना सही अंततः वो भगवान हमें मदद करेगा. वो अपनी भेष बदल कर आएगा और हमारी भाग्य की रेखा हमारी कर्म के बल से सुधार देगा. ठीक है, सो ऑलवेज यू स्टूडेंट्स फॉलोज योर हार्ट बिकॉज वेन एवर योर हार्ट बीट इज स्टॉप यू आर लाइक डेड. इट्स मेडिकली प्रूफ. इसका मतलब यही है सर, ऑलवेज we should follow our heart and at that heart we find our God. God is always with us. If we did good, if we feeling someone's pain and try to give them happy, try to give through our sacrifice, then God will judge all these things. He noticing everything. He will give all the happiness through our deed. Due to our good deeds, we follow like that. जैसे कर्म करो वैसे फल पाओ. अगर वो भिखारी अपना हृदय बड़ा करके सब कुछ उनको दान में दे देता तो शायद वो जो भी आशा किया था, जो भी सपना देखा था, जो भी उसको पाने की इच्छा थी, वो सब उसको मिल सकता था. लेकिन उसने कर्म ही कम किया, अपने मन में छोटे भाव की वजह से छोटा सा चीज़ उन्होंने दान पे दिया और छोटा ही पाया. ठीक है बच्चों, कहानी हमने सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया. घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, रीड करो, लाइन बाय लाइन समझो, कवि के मैसेज को समझने की कोशिश करो. ठीक है, और ये न्यू वर्ड जो है उसको पढ़ो और याद रखो, अपनी कॉपी में लिख कर लाना. मैं क्वेश्चन आंसर तुम लोग को शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, उसको पढ़ लेना.